भाई भाई को और पिता पुत्रों को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध वो क्या क्या लिखा है, उन्हें मरवा डालेंगे। देखो यहाँ उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, यहाँ पे मरवा डालने के लिए भी लिखा है। मैं ऐसा कुछ चीज जानता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना माता पिता को भी कत्ल कर दिए, पता है आप लोगों को। एक छोकरी के लिए, एक गर्लफ्रेंड के लिए, एक लड़की के लिए, बेटे लोग कुछ है, न्यूज मेरे पास है, जो अपना पिता को माता को भी मार दिए हैं, लिखा है यहाँ मरवा डालेंगे करके। इंसान का प्यार ऐसा है, इसीलिए 17 में क्या लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो। कल का दिन में कुछ भी हो सकता है। यीशु मसीह जो हमको प्रेम करते हैं, जो देखभाल करते हैं, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकते जो उसका देखभाल, उसका प्रेम। अगर यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, केवल यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का आशीर्वाद, उसका अनुग्रह से आज यहाँ आए हैं। इसलिए वचन में हम देखते हैं कि आज भाई भाई के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ये सारा चीज सुनने को मिलता है। चलिए हम आगे थोड़ा जाएंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। देखो किसके नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु के नाम के कारण क्या करेंगे, तुमसे बैर करेंगे, तुमसे बैर करेंगे। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। अंत तक जो धीरज धर के रहेगा, उसी का ही उद्धार होगा करके हम लोग यहाँ पे देखते। थोड़े लोग तकलीफ आने से प्रार्थना बंद कर देते, मन नहीं लगता है, कॉलेज से आने के लिए मन नहीं लगता है, तकलीफ आने से वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, तकलीफ आने से यानी कि प्रभु के साथ चलने के लिए इच्छा नहीं लगता है। लेकिन वचन क्या कहता है, फिर से रिपीट करेंगे हम वो वचन, मेरे नाम के कारण, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सब लोग तुझे बैर करेंगे, और पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। आज अगर परिवार में 5 लोग हैं, बच्चे लोग थोड़ा बात मत करो, बच्चों लोग आज परिवार में है, या अपने भाई बहन परिवार में है, या माता पिता है, पति पत्नी है, ले लो एक 6 आदमी या 5 आदमी ले लो उस परिवार में। उस परिवार में अगर एक कोई प्रार्थना से बढ़ता ना, तो वो 4 लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। पता है आप लोगों को, अगर एक कोई प्रार्थना से, इस वचन से प्रभु को भाई मानते हुए वो चलेगा ना, वो बाकी 4 लोग उसका विरुद्ध हो जाते हैं। आज इसलिए 500 के 5 लोग आज आत्मिक में बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक को सिनेमा देखने के लिए इच्छा रहेगा, एक को क्रिकेट देखने के लिए इच्छा रहेगा, एक को प्रभु यीशु मसीह का जीवन बिताने के लिए इच्छा रहेगा, तो इसमें मारपीट होता है। ये सारा चीज जो है शैतान अपने जीवन में ऐसा करता है। जो लोग यीशु मसीह को लेकर के चलते हैं, उसी का उद्धार पाए। जो लोग आज अलग इस दुनिया के संसार में चलते हैं, उसका उद्धार होना मुश्किल है। और ये जो यीशु के रास्ते में चलता है, वो ये कोशिश उसका रहता है, प्रार्थना रहता है कि मेरे परिवार उद्धार पाए, प्रभु इन लोगों को बुद्धि ज्ञान दे। आज कुछ लोग ऐसा विरोध करते हैं, पत्नी अगर प्रार्थना कर रहा है तो पति उसका विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। हालेलुया। अगर पति अगर प्रार्थना कर रहा है, पत्नी उसका विरुद्ध खड़ा हो जाता है। एक गवाही में बोलना चाहता हूं, एक बहन जी जब यीशु को अपनाया, वो संडे संडे चर्च जाती थी, प्रभु को बहुत प्यार करती थी और हर दिन वो प्रार्थना करती थी। उसका पति आता था खुद पी के, तो अभी दूर देश का प्रभु को विश्वास कर रहा, प्रार्थना कर रहा, ऐसा बोल के उसको मजा उड़ाता था। और वो क्या करता था, जब वो वचन पढ़ती थी ना बहन जी, वो आके दारू उसका सामने बैठ के सिनेमा का गाना लगा के मोबाइल में दारू पी के उसको यानी कि इरिटेट करता था, उसको गुस्सा दिलाता था।
ताकि ऐसा करने से वो बंद कर दे। प्रार्थना करने के लिए वो जाएगी ना कमरे में, पहले मुझे खाना दे बोलता था। जब वो कलेसिया के लिए रविवार को जाता था ना, तो उसको बोलता पहले घर का काम पूरा करके तू जा। ऐसे सता रहा था। वो बेचारी रो रो के वो जो भी वो तकलीफ देता था ना, वो सह लेती थी। वो बहन जी सह लेती थी। एक दिन वो बिना खाए पी उपवास कर रही थी, तो उन्होंने आया और उसी समय में चिकन ये वगैरह उसको पकाने लगाया। उसको तकलीफ दे रहा था। वो बहन जी रोते हुए वो उपवास में, क्योंकि उपवास यानी कि वचन पढ़ना, प्रभु के लिए आराधना करना और प्रार्थना में रहना, तो उसी समय उसका पति उसको तकलीफ दे रहा था। वो बहन जी रो रो के मेरा उपवास आज नष्ट हो जाएगा करके वो खाना बना के उसको देते समय है ना, उसका मुंह से पानी निकला, वो नीचे गिर गया। कौन? उसका पति। उसका मुंह से पानी निकला, अचानक वो गिर गया, वो पूरा बेहोश हो गया। उन्होंने एक 5 मिनट तक देखा। कौन? उसका पति। उसका पत्नी जो है वो पका रही थी, ये ऐसा यहाँ पे ऐसा पड़ा है। 5 मिनट तक उसको ताकत नहीं बुलाने के लिए। फिर उसको बुलाने लगा, वो भाग के आई। मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बहुत दिल दुखाया, तेरे प्रभु को मैंने दुखाया, मुझे क्षमा करना, मेरे लिए प्रार्थना कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो बेचारी उसका पत्नी रो रो के घुटने टेक के प्रार्थना की और पानी प्रार्थना करके पिलाई। 2 मिनट में ठीक हो गया। हालेलुया। और उसका पति घुटने टेक के क्षमा मांग के, तेरा प्रभु बड़ा है, मैं आज से तू जो कलेसिया में जाता है मैं तेरे साथ आऊंगा। मुझे यकीन हो गया कि तेरा प्रभु जिसको तुम मानता है वो बड़ा है। तुझे मैं तकलीफ दे रहा था, प्रभु ने मुझे मौका दिया था सुधर जाने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, लेकिन उपवास का दिन में तुझे मैंने बहुत तकलीफ दिया, मुझे माफ कर देना। आज इसलिए मुझे ये बीमारी आया और तेरे प्रार्थना से तेरा प्रभु सुना और मुझे चंगाई दिया। मैं आज से तुझे कुछ नहीं करूंगा, तेरे साथ में भी प्रार्थना में बैठूंगा, कल्याण में जाऊंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के लिए ऐसा बढ़ते तो खुद के लोग जो है ऐसा तकलीफ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, संसार में गिर जाते हैं, दुनिया के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, लेकिन प्रभु में बढ़ने के लिए नहीं सोचते और प्रभु में बढ़ने वाले लोगों को तकलीफ देते हैं। प्रभु भी मौका देते हैं लोगों को, और जब मौका उन लोगों को देने का समय में परिवर्तन नहीं होते तो यही हालत होता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे। जब वह तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकेगी कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। पढ़िए आगे। चेला न अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। क्या लिखा है? जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। सही है कि नहीं? आज हम अपने पत्नी को, अपने पति को, बच्चों को भी कभी कभी कहते शैतान है ये करके बोल देते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कोई कोई मुंह से बोल देते हैं ऐसा, तो प्रभु को कोई नहीं बोलने वाले बहुत लोग हैं। खुद के फरूसी लोग ही बोलते ये तो भूत प्रेत का सहारा लेके ये छुड़ाता है करके। कौन? यीशु मसीह को। हालेलुया। जब हम यीशु के लिए जीते हैं, चलते हैं, तो किसी को पसंद नहीं रहता है। बेटा आप चुपचाप बैठ जाओ। किसी को पसंद नहीं रहता है और लोग जो है ऐसा, ये शैतान है, ये पगला है, ये पगली है, ये ऐसा दीवाना है, अलग अलग जैसे मुंह में उसको आता है ऐसा
बोलते हैं। अगर हम यीशु के लिए जी रहे, हमारे कारण यीशु को भी आज बहुत लोग निंदा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आगे हम देखेंगे, जो मैं तुमसे इसलिए मनुष्य से मत डरना, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। इसीलिए इंसान को नहीं डरना। अगर वो हमारा बुराई कर रहा या अंधेरे में या कुछ कर रहा, वो सब कुछ जो है एक दिन प्रभु के सामने आने वाला है। ढाकने वाला कुछ चीज है ही नहीं प्रभु के सामने। अगर हम दरवाजा बंद करके अंदर किसी का विरोध किए, किसी को कत्ल कर दिए, दारू पिए, वो सारा चीज भी बाहर आने वाला। ढाकने वाला चीज इस दुनिया में कुछ है नहीं, इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये ढाकने वाला चीज के बारे में मैं एक गवाही बोला था, फिर से मैं बोल दूंगा आप लोगों को। यहां लिखा है, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं हाँ, जो एक खोला सेकंड। ना जाएगा। जी, मैं गवाही दिया था, दो भाई लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्कूल कॉलेज जाते हुए सब बड़े हुए। उसमें से एक अन्य जातीय भाई था और एक विश्वासी था। तो उस विश्वासी ने उसको कहता था, मेरे भाई तू यीशु मसीह को अपना ले, उद्धार करता, क्योंकि वो तुझे प्यार करता है। तू जो प्रभु करके बुलाता है वो जीवित परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तू उसको उद्धार करता मान ले, उसके रास्ते पे चल, मरने के बाद तो एक दिन स्वर्ग जाएगा। लेकिन वो ठुकराता था। कौन? उसका दोस्त ठुकराता था। वो कभी भी मिलता तो उसको बोलता कि यीशु मसीह तुझे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह तुझे बहुत चाहते हैं, लोगों को उद्धार करने वाला यीशु मसीह है, हमारे पापों के लिए मरने वाला यीशु मसीह है। उसका दोस्त उसको बोलता था। ऐसा होते होते बहुत दिन हो गया है, अचानक उसका दोस्त, अन्य जातियों का दोस्त, वो मर गया है। मर जाने के बाद जैसे उसका आत्मा आया, वो नरक में जलते हुए गिर रहा था। वो तो उसी समय जो जलते हुए गिर रहा था, वो अन्य जाते हो बोला, नहीं, यीशु मसीह धोखा देने वाला यीशु मसीह है, वो झूठा यीशु मसीह है, लोगों को ऐसे ही मार के नरक में फेंकने वाला यीशु मसीह है, वो तो प्यार करने वाला, बचाने वाला, पापों के लिए आया था बोल के बोले, कहाँ है? नहीं, ऐसा 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 बोल के। तो उसका दोस्त वो समय में प्रार्थना कर रहा था, वो दर्शन देख रहा था, इसका मरण, वो उसका आत्मा जलते हुए जा रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में था, वो देख रहा था। ऐसा बोलते समय दूत को बोला, जाओ उसको लेकर के आओ करके। एक सेकंड भी नहीं लगा, दूत वहां गए, वो गिरने का समय में उसको लेके स्वर्ग के गेट में चले गए। कौन? स्वर्ग के दूत, जो अन्य जाति, जो यीशु मसीह को नहीं अपनाया। उसको लेके गेट में पहुंचाते ही वो गेट और वो स्वर्ग इतना सुंदर है कि इस दुनिया में भी आपको ऐसा सुंदर, ऐसा शांति, ऐसा आनंद नहीं मिलने वाला। जैसे वो पांव रखा, उसका आनंद, ऐसा खुशी, ऐसा शांति उसको इस दुनिया में कहीं नहीं मिला। वो खुश हो गया। 2-4 कदम थोड़ा आगे बढ़ने का समय में राइट और लेफ्ट, उन्होंने जो जो पाप किया था, उन्होंने जो जो गलती किया था, उसका आंखों के सामने वो देखने लगा। खुद जो जो गलती किया, दारू पिया या और कुछ किया, उसका खुद आंखों से वो देखने लगा राइट और लेफ्ट में। अरे मेरा पाप सब देखने लगता हूं, ये सारा चीज मालूम पड़ जा रहा है करके वो खुद डरते हुए, किधर है अंधेरा, किधर है अंधेरा, किधर है अंधेरा करके वो भागते भागते जाके फिर से वो नरक में। उसका दोस्त बोला था कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो उसको उद्धार करता है मान ले। लेकिन उन्होंने ठुकराया, तो यीशु मसीह उसको नरक में भेज दिया या वो खुद गया? मुझे बताइए, कौन गया? यीशु मसीह गया या वो खुद गया? बताइएगा। वो खुद गया। आज भी यीशु मसीह सब लोगों को मौका देते हैं। यहाँ पे